तो कई तो घोघुनाई होते हैं, कोई बात हजम नहीं होती। चुगली, जब तक वो एक दूसरे को लड़ा ना दे उनको मजा ही नहीं आता। वो सुखी देख ही नहीं सकते किसी को। बहनों का तो खैर नंबर है, आजकल भाई भी नेक टू नेक मुकाबले में है। इकल्ले बैठेंगे, आपने देख लेना, ना राम नाम की बात, ना कोई अच्छी बात, ना भले की बात, वहां गप शप। जवानी में ऐसा था, फलाना ऐसा था, ये वो था, ये फला था। ये तेरी क्या दाल खा गया जो उसकी बेईमानी कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। हटते नहीं, बस आदत बन गई है लोगों को चुगली निंदा करने की। रोटी हजम नहीं होती, कोई रोटी खा के जाएंगे निंदा करने, सच में हजम नहीं होती। बहने बहने बैठेंगी रोटी राटी खा के, कई तो रोटी खाते खाते प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो जानती है आज ऐसे हुआ, चटकारे ले लेके, दूसरा सामने वाला उससे ज्यादा चटकार हुआ। तो अच्छा, ऐसे लगता है उसके मुंह में रसगुल्ले आ गए 5-7। वो सुनाता है फुला के ये हुआ वो हुआ वो, वरना वो चुप हो जाए, लेकिन सामने वाला चुप न, अच्छा, वो फिर शुरू हो जाता ताड़ 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 ताड़, क्योंकि वो ऐसी पंपिंग करता है कि सामने वाले को लगता है आज मेरे जैसा न्यूज चैनल दुनिया में दूसरा है ही नहीं। जिसकी निंदा कर रहा है उसका तो कुछ होता नहीं, और जो कर रहा है उसके पास कुछ रहता नहीं। ये लिखा हुआ है, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन। पर निंदा 100 गौ घात समाना, कि पराई निंदा करते हो 100 गौ का घात करने के बराबर है, यह रामायण में लिखा हुआ है। कई बच्चे अपने मां बाप की निंदा करते हैं, बुरा ना मानना। अगर आप अपने मां बाप की निंदा करते हो तो आप कैसे अच्छे हो सकते हो? आपके अंदर भी तो उन्हीं का खून है। ठीक है, आपके बाप आपकी माता अगर कोई गलत रास्ते पे चले तो उनको समझाओ, उनके गीत निंदा के गाते ना फिरो, वरना लोग आपको भी बुरी निगाह से देखने लग जाएंगे। तो इसलिए धर्मों में लिखा है कि भाई निंदा कभी किसी की करो ना, और कभी किसी को कुछ गलत कह के मालिक के दर से दूर करो ना, वरना आपका हाल ऐसा होगा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अच्छा हो आप किसी को जोड़ो, चाहे उसके लिए कुछ कभी झूठ भी बोलना पड़ गया, राम से किसी को जोड़ दिया तो यकीन मानो उसकी खुशियां हाथों हाथ आपके नहीं आपके परिवार की झोलियों में भी जरूर जाएंगी। तो इसलिए कभी निंदा ना किया करो। एक बार कोई मुर्गी बेचने वाला आया, एक जैसी मुर्गियां, एक जैसा वजन, कहने लगे जिसका रेट 5 रुपए है ना, ये अंडा बाद में देती है, शोर पहले मचाती है। इतना शोर मचाती है अंडा देने से पहले कि आजू बाजू की बिल्लियां कुत्ते सारे तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही अंडा देती है वो खा जाते हैं। तो कहते 25 रुपए वाले, इसमें क्या है? कहते ये मुर्गी, इसका तो पता ही नहीं चलता कि ये अंडा देगी, और जब दे देती है तब भी नहीं पता चलता, तो कोई इसका उठा ही नहीं पाता, हमें ही मिलते हैं वो अंडे, इसलिए इसका रेट 25 उसका 5। तो आप कौन सी वाली मुर्गी हैं? सोच के देखिए। राम का नाम जपिए, अच्छे कर्म कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, अगर दृढ़ यकीन रख के अंदर हजम करते हैं तो ये गारंटेड है भगवान के दर्शन हो सकते हैं नूरी स्वरूप में। और एक आध झलक मिली और उस मुर्गी की तरह का करते घूम रहे हो, लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते रहते हो, तो फिर वो मुर्गी वाली बात है, और ही कोई ले जाएगा फल, आप खाली रह जाओगे। तो यही है हकीकत रूहानियत की, कि दृढ़ यकीन रखिए और उसकी दया में रहमत की खुशियों को अपने अंदर समेट के रखिए, तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, जरूर उसकी खुशियों के काबिल आप बन जाएंगे। दृढ़ यकीन होना और उसकी दया में रहमत को पचाना, यह सबसे बड़ी बात होती है, और इसी से खुशियां दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती हैं। और नशा तो कभी ना करो, नशा जितना बर्बाद करता है
जो बचपन में जवानी में नशा करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। नशा करना है तो राम के नाम का करो। अरे नशा करना है नौजवानों, एक्सरसाइज का करो। नशा करना है स्टडी का करो, गेम का करो। यह भी एक नशा हो सकता है। उसके लिए जुनून पैदा कर लो। हम आपको गारंटी देते हैं मंजिल अपने आप आपके पास दौड़ के चली आएगी। पर हम ट्वीट भी करते रहते हैं कि नशा नहीं लेना चाहिए। कई क्या करते हैं, स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगवाते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हमें जिम करने में कभी कभार ही टाइम मिलता है तो हम एक्सरसाइज करने चले गए। 4-5 दिन लगातार जिम किया। एक बच्चा था जो कुछ भी कह लीजिए, वो इंडिया का नंबर रखता था। अच्छे मसल, बड़े बड़े, बॉडी बहुत पावरफुल। तो वो कहता, पिताजी मैं आपको जिम करते देखूंगा या करवाऊंगा कुछ, शायद ऐसी बात। तो हमने कहा बढ़िया बेटा। हम जिम करने गए। एक होता है, नौजवान बच्चे जानते, काफ प्रेस। काफ प्रेस लगाने लगे तो उनके पास शायद 1.5 क्विंटल के बट्टे हैं। तो हमने इधर उधर से प्लेटे प्लूटे उठा के 2 क्विंटल 80 किलो की काफ प्रेस मारी। तो हालांकि हमारा 5वां दिन था और वो बच्चा हमें ट्रेनिंग देने बंद कर दिया। उसने आगे आया ही नहीं। तो हमने पूछा कि बेटा उससे पूछना वो कहां गया। अगले दिन आया नहीं। कहते यार मैं गुरुजी को क्या बताऊं, मेरे इतने बड़े बड़े मसल हैं, मैं 1.5 क्विंटल की मारता हूं, गुरुजी ने मेरे सामने 2 क्विंटल 80 किलो की मार दी। मैं क्या सिखाऊं उनको, वो तो मुझे तो उसने माना कि मैंने स्टीरॉइड लिया है और हमने माना कि हमने राम का नाम और घी खाया है। बस 2 ही चीजें। तो जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी दिखने में वो लगे कि बहुत पावरफुल है, लेकिन इतनी पावरफुल हो सकती है ईश्वर की भक्ति प्लस अच्छी खुराक। नशा ना करो। ये आप अभी अभी कर रहे हो जब तक जवानी, और जवानी भी नशा करने वालों की 30 साल में बुढ़ापे में बदल जाती। 30-35 के जाते जाते तो रात को सोते नहीं जब तक टेबलेट इंजेक्शन ना ले लें। बहुत लोग हमसे पूछते गुरुजी आपकी इतनी उम्र है, और हम अब भी शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से क्योंकि डॉक्टरों ने बोला कि एक्सरसाइज करना जरूरी है गुरुजी, तो हम एक्सरसाइज करते थोड़ा घंटा आधा घंटा, और कई बार नहीं कर पाते तो वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। और हमारे सामने हमें पता नहीं यहाँ बच्चे हैं कि नहीं, नेशनल प्लेयर होते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉप क्लास प्लेयर होते हैं। और जैसे रात भी हम खेल लेते, ऐसा खेलते जब भी टाइम मिलता है। और वो शूटिंग बॉल होती है, उसमें बहुत हार्ड बॉल होती है। आपको दिखा भी सकते हैं, हमारे हाथ पे भी उसका निशान है, क्योंकि वो बॉल होती इतनी हार्ड है कि वो निशान डाल देती है। वो नेचुरली उसकी आदत है। तो हम खेल रहे थे और उनको 5-6 मैच हम लोग खेले और उनके शायद 13 पॉइंट से और हमारे 60 थे। तो मतलब हर मैच में वो 0-2 में डबल 0 था, 0-15 उनकी तरफ से, फिर 1-15, कहीं 4-15, कहीं 3-15, फिर 0-15। और उनकी उम्र, हम और एक चरणजीत होता है हमारी तरफ, अगर दोनों की मिला लें तो उन सारे बच्चों की बराबर हो जाती है हमारे दोनों की। और उनके वो कहते पिताजी आप तो नाक में दम करके रखते हो। लास्ट में टूट जाता है, उनका बुरा हाल होता है, हमें पता चल जाता है। तो हम अपना गेम भी धीमा ही कर देते हैं उसके बाद कि इसके ज्यादा खेलेंगे तो ये चोटिल हो जाएंगे। और वो बच्चे सारे 18 साल 20 साल 25 साल इस एज के हैं। तो कहने का मतलब ये घी का कमाल और शास्त्र नाम शाह मस्तान का रहमो करम, राम नाम का कमाल। साईं जी के वचन, हर जगह राम नाम की चर्चा हो रही है, हर जगह लोग मालिक की पूजा कर रहे हैं, अपने दाता रहबर की भक्ति इबादत कर रहे हैं। तो भाई उस साईं मुर्शिद कामिल के पवित्र जन्म महीने की, क्योंकि कल को तो जन्मदिन है, आप सबको बहुत मुबारकबाद। और मालिक से दुआ करते हैं कि आपके अंदर और दृढ़ता आए, और यकीन बढ़े, और खुशियां हासिल करो, घर से गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएं, शरीर से अवगुण खत्म हो, गुणों का निवास हो और गुण बढ़ जाएं, और आप मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाएं। दृढ़ यकीन, दृढ़ भरोसा जिनको होता है
वही मालिक को हासिल कर पाते हैं। जिनका पारे की तरह प्यार होता है, पारा टाइप, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, वो मालिक की रहमो करम को हासिल नहीं करते। मालिक के प्यारे तो एक रंग होते हैं। हम आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई भी है, कि कहीं परवाना बैठा हुआ था, शमा जलने की उड़ीक कर रहा था, तो वहाँ एक टिड्डी आई, कहने लगी मेरे से दोस्ती करेगा? कहने लगा तू रहने दे, अपना रास्ता नाप, मेरे से दोस्ती करके तू मेरे साथ नहीं चल सकती। कहने लगे ले तू ज़्यादा फन्ने कहाँ है, मैं तेरे से दोस्ती करूँगी और जिस रास्ते पे तू चलेगा मैं भी चलूँगी। कहने लगा जाने दे, करने की बातें होती हैं। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। कहने लगा चलो आप देख लेते हैं, फिर दोस्ती कर लेंगे। कहने लगे नहीं कर। कहता ठीक है, मेरे अनुसार करना, क्या दिल है, तू कर सकते, मैं कौन सा नहीं कर सकती। टिड्डियों के भी पंख होते हैं। तो शमा निकली, जैसी शमा जली, और उस शमा पे परवाने का तो फिर मतलब ही ये है कि जैसे ही शमा जलेगी, आग जलेगी, तो वो परवाना दौड़ के जाएगा। तो परवाना कहता चल चलें। कहती किधर? कहता वो देख आग की लपट देख रही है। कहते हाँ। कहता मेरा तो वही घर है। कहती है पागल? कहता अभी तो तू कह रही थी मैं दोस्ती निभाऊंगी, तेरे साथ जाऊंगी, अब? कहता ना ना, वो तो यहाँ दोस्ती ठीक थी, तेरे मूर्ख का क्या है? कहता मेरा देख नज़ारा, मेरी तो वही महबूबा है। बस उस आग की लपट में उसने झट से छलांग मारी। कहता आजा। टिड्डी दूसरी तरफ उड़ गई। कहती ना बाबा, तेरा काम मैं नहीं कर सकती। सो कहने का मतलब आशिक ऐसा होता है, गम आए, दुख आए, चिंता आए, परेशानी आए, वो परवाह नहीं करता। उसका निगाह अपने अल्लाह वाहिगुरु राम पे होती है, और फिर राम भी उसके पहाड़ को कंकर बनाने में चुटकी से भी कम समय लेता है। इतना दृढ़ यकीन होता है, इतना दृढ़ विश्वास होता है जिनको, वही खुशियाँ लूटते हैं, उन्हीं की झोलियाँ माला माल होती हैं। एक लगी तो बस फिर वो तो क्या हासिल कर लेंगे। सो भाई, मालिक के प्यार मोहब्बत की राह पे साईं जी ने यही बताया कि चलती हुई अगर आपको कोई गम आता है, थोड़ा दुख आता है, कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप टेंशन ना लीजिए। हो सकता है कोई आपका भयानक कर्म कट रहा हो सकता है कि आपकी जगह पे कोई और थोड़ी परेशानी से काम चल गया हो, इसलिए चिंता ना करो, दृढ़ यकीन रखो, सुमन करो, मालिक की राह पे चलो, तो अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।